और उसमें अंग्रेजों ने नियम कैसे बनाए? उसमें अंग्रेजों ने नियम ऐसे बनाए कि अगर हिंदुस्तान में अंग्रेज व्यापारी जंगल काटे तो उनको लाइसेंस मिलता था, और कोई हिंदुस्तानी एक व्यक्ति पेड़ काटे तो अंग्रेजों की सरकार उसको सजा देती। और ये काला कानून जो अंग्रेजों ने बनाया था सन 1865 में, ये कानून दुर्भाग्य से आज भी चल रहा है। आज क्या हो रहा है इस देश में? आप चाहें तो जंगल से एक भी पेड़ काट नहीं सकते, और अगर आपने पेड़ काट लिया और आपकी शिकायत कर दी गई डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर से तो आपके ऊपर केस चलेगा, मुकदमा हो जाएगा। कभी कभी तो ऐसी हास्यास्पद स्थिति होती है। मेरा एक दोस्त है, बंबई में मुलुंड में रहता, उसकी एक सोसाइटी है जहां पे वो रहता। उस सोसाइटी में क्या हुआ कि दीवार के बीच में से एक पेड़ पैदा हुआ और उस पेड़ ने दीवार को तोड़ना शुरू कर दिया। उस मुलुंड के भाई ने वो पेड़ काट दिया, उसकी शिकायत हो गई डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर से, तो उसको जेल हो गई। और एक दिन वो मेरे पास आया कि राजीव भाई, मैंने मेरे घर में लगाया हुआ पेड़ जो मुझे परेशानी कर रहा था, वो आपके पेट में जो सिस्टम है भोजन को पचाने का, वो सूर्य के साथ जुड़ा हुआ है। आपने सुना है भारत के बड़े बड़े वैद्यों के मुंह से, चिकित्सकों के मुंह से कि देखो भाई, खाना रात हो जाए तो नहीं खाना। आप में तो बहुत सारे जैन समाज की माताएं, आप तो जल्दी समझ जाएगी, रात्रि भोजन का त्याग करना, नहीं खाना। क्यों? पचेगा नहीं। क्यों? क्योंकि सूर्य और नाड़ी दोनों एक दूसरे से जुड़े। सूर्य का प्रकाश है तो जठराग्नि प्रदीप्त है, जठराग्नि प्रदीप्त है तो जूस बन रहे हैं, तो भोजन के पचने की क्रिया हो रही है। आयुर्वेद दुनिया में अकेला चिकित्सा शास्त्र है जो ये कहता है कि बीमारी मत पड़ो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। और उसके लिए उसने नियम बनाए हैं, उनका पालन आप करो। जैसे भोजन के 1 घंटे बाद पानी पियो, पानी घूट घूट भर के पियो, एक साथ मत पियो, ठंडा पानी कभी मत पियो, सवेरे उठो तो सबसे पहले पानी पियो, फिर उसके बाद खाना खाना है तो बैठ के खाओ, खड़े होके मत खाओ, और रात्रि में विश्राम करना है तो पूर्व की दिशा में सिर करके सो, कभी मजबूरी हो तो दक्षिण की दिशा में सिर कर लो। ऐसे 2000 नियम है आयुर्वेद। कोई भी पालन करे तो जिंदगी भर स्वस्थ रहे। मैंने इनमें से कुछ नियमों का पालन अपने जिंदगी में किया है और पिछले 18 साल से मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं गया। कई बार जिन्ना मुसलमानों के बीच में व्याख्यान देने जाता था और मुसलमानों को इस बात के लिए उकसाता था कि तुमको अलग पाकिस्तान लेना चाहिए, तुमको अलग देश बनाना चाहिए, सब तरह का विष वो लोगों के मन में भरता था। तो कई सभाओं में जिन्ना का स्वागत जूतों की माला के साथ होता था। लाहौर की एक सभा थी जिसके बहुत सारे दस्तावेज उपलब्ध हैं। जिन्ना को जूतों की माला डाल दी लोगों ने गले में और कहा भाग जाओ यहां से, हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए, हमें तो इसी भारत में रहना है, हमें अलग देश नहीं चाहिए। आजकल हमारे घरों में पेप्सी कोक से भी ज्यादा नूडल्स खाया जा रहा है। पेप्सी कोक कम हुआ है, नूडल्स खाया जा रहा है। तो नूडल्स के बारे में आपको एक जानकारी दे दूं कि सबसे खराब वस्तु अगर खाने की कोई हो सकती है कचरे में कचरा, तो वो यही है नूडल। एक तो मैदे की है, ऊपर से सड़ा हुआ है। 6-7 दिन मैदे को सड़ा के रखा जाए तब नूडल्स तैयार होता है। जो मैगी है ना, मैगी या कोई भी नूडल, सड़ा हुआ मैदा 6-6 दिन पुराना, उससे तैयार हुआ है। अब आप तय कर लो खाना है या नहीं।